क्यों हमारी दुआएं अटकी हुई हैं कि हम बागी लोग हैं, हम बागी मुसलमान हैं। शाम पे पहला अटैक हुआ, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8,000 का लश्कर, उनको रोम को खबर हो गई थी तो उन्होंने 1 लाख का लश्कर भेज दिया था। जर्जीस उसका सालार था, रोमन बादशाह का भाई। तो वो 8,000 1 लाख ने उनको घेरे में ले लिया। तो हजरत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग में शरीक हैं। वो कहते हैं कि हमें यकीन हो गया आज हमारी कब्रें यहाँ बनेगी। और अरब की आदत थी जंग में शेर पड़ते थे उभारने के लिए, लेकिन हजरत वासिला फरमाते हैं उस दिन हमें शेर भूल गए, हमारी जुबान पे एक लफ्ज था, या रब मोहम्मद उनसुर उम्मत मोहम्मद, ए रब मोहम्मद उम्मत मोहम्मद की मदद फरमा। कहीं हमारी जुबान पर था, तलवार हाथ से चल रही थी, जुबान अल्लाह को पुकार रही थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे भी इस जंग में शरीक हैं। फरमाते हैं जब सूरज ढला तो हम बार बार आसमान को देख रहे थे। मैंने जब ऊपर निगाह दौड़ाई तो मैंने देखा इनफरजत फिस समा फुरजतुन, आसमान का दरवाज़ा खुल गया। वखरजत मिनहा खुयूलुन शुहब, और उससे शहाबी रंग के घोड़े और उनके ऊपर सवार, उनके सरों पे सफ़ेद पगड़ियाँ, और सबसे आगे एक सवार था जिसके हाथ में लंबा नेज़ा था। वहाँ से पुकार रहा था, अबशिरू या उम्मत मोहम्मद, ए उम्मत मोहम्मद तुम्हें बशारत, फ़क़द अताकुमुल्लाहु बिन्नस्र, अल्लाह तुम्हारी मदद को आ गया। या अबा सुफियान जीतुकुम बिकरामत दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान दुनिया और आखिरत की इज्जत चाहिए तो मेरे पीछे चलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। एक ही तरीका बाकी है, एक ही रास्ता बाकी है, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, अपने हर मामले में जब मेरे नबी आपको फॉलो करेंगे तो मैं इनका बन जाऊंगा, ये मेरे बन जाएंगे। ये मांगेंगे मैं दूंगा, ये सवाल करेंगे मैं पूरा करूंगा, ये मदद मांगेंगे मैं मदद करूंगा। क्यों हमारी दुआएं अटकी हुई हैं कि हम बागी लोग हैं, हम बागी मुसलमान हैं, हम बागी मुसलमान हैं। शाम पे पहला अटैक हुआ, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8,000 का लश्कर, उनको रोम को खबर हो गई थी तो उन्होंने 1 लाख का लश्कर भेज दिया था। जर्जीस उसका सालार था, रोमन बादशाह का भाई। तो वो 8,000 1 लाख ने उनको घेरे में ले लिया। तो हजरत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग में शरीक हैं। वो कहते हैं कि हमें यकीन हो गया आज हमारी कब्रें यहाँ बनेगी। और अरब की आदत थी जंग में शेर पड़ते थे उभारने के लिए, लेकिन हजरत वासिला फरमाते हैं उस दिन हमें शेर भूल गए, हमारी जुबान पे एक लफ्ज था, या रब मोहम्मद उनसुर उम्मत मोहम्मद, ए रब मोहम्मद उम्मत मोहम्मद की मदद फरमा। कहीं हमारी जुबान पर था, तलवार हाथ से चल रही थी, जुबान अल्लाह को पुकार रही थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे भी इस जंग में शरीक हैं। फरमाते हैं जब सूरज ढला तो हम बार बार आसमान को देख रहे थे। मैंने जब ऊपर निगाह दौड़ाई तो मैंने देखा इनफरजत फिस समा फुरजतुन, आसमान का दरवाज़ा खुल गया। वखरजत मिनहा खुयूलुन शुहब, और उससे शहाबी रंग के घोड़े और उनके ऊपर सवार, उनके सरों पे सफ़ेद पगड़ियाँ, और सबसे आगे एक सवार था जिसके हाथ में लंबा नेज़ा था। वहाँ से पुकार रहा था, अबशिरू या उम्मत मोहम्मद, ए उम्मत मोहम्मद तुम्हें बशारत, फ़क़द अताकुमुल्लाहु बिन्नस्र, अल्लाह तुम्हारी मदद को आ गया। फरमाते हैं वो ऐसे आए और हमारे अंदर गायब हो गए, और आधे घंटे बाद 1 लाख का लश्कर दौड़ रहा था 8,000 के सामने। कभी हम भी तुम में भी चाहा थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मेरे नबी की जिंदगी मुकम्मल नमूना है, मुकम्मल, उसको फॉलो करना है। फिर बिल्डर बनो, जिम्मेदार बनो, फिर डॉक्टर बनो, फिर ताजिर बनो, साइंसदान बनो, औरत है मर्द है जो भी है, कामयाबी उसके माथे का झूमर बन जाएगा कि वहाँ एक ही सिक्का चलता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह।
تو بھائیو مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی کہ اس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت، 90 لاکھ مربع میل، ٹھیک، 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی تھی، باپ نے اس کو بڑھایا۔ یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی، اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت ہے۔ یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہے، 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے، مطلق بادشاہ ہے۔ 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا، اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو، وہ 3 بر اعظم اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا ہو، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟ جبکہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، اصل دولت تھی۔ یہ کاغذ کوئی دولت ہے؟ یہ تو یہودیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ انہیں سب کو اکٹھا کیا، اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہنے کا کانا ابی جبارن، میرا باپ ظالم تھا، اس نے اہل بیت کا خون کیا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری سلطنت، جس کو چاہو دے دو، میں بری ہوں۔ 3 بر اعظم کی حکومت اللہ رسول پہ قربان کر کے گھر بیٹھ گیا، اور آج اس کو کس عزت کے ساتھ میں سنا رہا ہوں۔ اس کے باپ کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا تھا، اور اس کے بیٹے کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی کہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے، بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے۔